हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी ये मेरी बेटी का पहला एनुअली फंक्शन था, तो यहाँ पे हम आए थे, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ। और जी यहाँ पे देखिए इनका पहला परफॉर्मेंस था मेरी बेटी का ही। तो ये देखिए डांस कर रहे हैं, मगर मैं बहुत ज़्यादा दूर बैठी थी और दूर से ही मैं वीडियो शूट कर रही थी इन लोगों का, क्योंकि पास में ना बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखा था और फिर मैं बहुत पीछे थी। और पीछे से ही मैं अपनी बेटी की ना डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी और उसकी वीडियोस बना रही थी। और इन छोटे छोटे बच्चों ने इतनी ज़्यादा डांस अच्छा किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इन बच्चों की। और ना मेरा मन भी कर रहा था कि मैं थोड़ा सा पास जाके वीडियोस बनाऊं, पर क्या है ना, अभी आपको मेरी प्रॉब्लम पता है, मैं इतना पास जा नहीं सकती थी और सभी पेरेंट्स पहले से ही आके बैठ चुके थे। और हम ना थोड़ा लेट भी हो गए थे, क्योंकि आपको पता है घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मतलब थोड़ा लेट पहुंचे थे। और मेरी बेटी की परफॉर्मेंस थोड़ा लेट थी ना, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा लेट भी चली गई कि चलो घर का अपना थोड़ा काम ख़त्म करके फिर ही जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी भी डांस कर रही है, और शायद आप लोगों को यहाँ से अच्छे से दिखे नहीं, मगर मैं देख रही थी और मुझे मतलब थोड़ा सा पता चल रहा था, और मैं यहाँ से वीडियोस बना रही थी। और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लगे थे, और जो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और पहली बार मैं इतने बड़े स्टेडियम में जाई और उधर जाके मैं मतलब बैठी थी, परफॉर्मेंस देख रही थी छोटे छोटे बच्चों की। मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और क्योंकि मेरी बेटी तो वैसे भी कभी डांस करती ही नहीं है, और पहली बार जब मैंने उसको स्टेज पे डांस करते देखा, और मैं उसको बोल रही थी कि तू इतना अच्छा डांस कर रही थी, मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था। तो वो बोल रही थी मम्मा हमारा ग्रुप डांस था और मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बोला जब मैं तुम्हें कभी बोलती हूँ घर पे डांस करने के लिए तब तू करती नहीं है। तो वो मुझे बोल रही थी मम्मा तब नहीं करती हूँ, मगर जब हम स्कूल में डांस करते हैं बच्चों के साथ तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसने बहुत ही अच्छा डांस किया था, मतलब मज़ा आ गया था परफॉर्मेंस देखने का। और ये देखिए ये और रहे छोटे छोटे बच्चे, और इनकी भी परफॉर्मेंस आई थी और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा डांस किया था। मतलब कि इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने का। और सच बताऊं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, जो पीछे में जो बैकग्राउंड बनाया था ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया था, स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया था। और फिर इसकी मैम भी आ गई थी हमारे पास, तो और मैम बोली कि आप अच्छी बात है, आप ना थोड़ा मतलब कि चाहत की परफॉर्मेंस से पहले आ गए हो। तो फिर चाहत को लेके वो चले गए थे, कह रहे थे आप मैम यहाँ से बैठो, तो जब चाहत का परफॉर्मेंस हो जाएगा तो हम स्टेज तक उसको ले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ का ना छोटे छोटे बच्चों का डांस है था, यहाँ पे चेयर के साथ डांस करना था। तो ये छोटे बच्चे ना चेयर के साथ डांस कर रहे थे, और यहाँ पे ना मतलब इंग्लिश गाना लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा गाना था। और बच्चे ना सेम टू ही सेम मतलब कि डांस कर रहे थे। और ये तो बहुत ही छोटे थे और ना बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। और बीच बीच में ऐसे बच्चे थे ना, वो बेचारे एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या करना है। और फिर मैम बता रहे थे दूर से कि बच्चों को कि ऐसे थोड़ा सा कर लो, और वो बच्चे ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ना सच बताऊँ तो अंधेरा था, जहाँ पे हम बैठे थे ना वहाँ पे अंधेरा था। तो मैंने अपने फ़ोन का थोड़ा मतलब लाइट ना थोड़ा उसको करा था कि मुझे जो वीडियोस बना रही हूँ वो थोड़ा अच्छा सा बने। बहुत पीछे बैठी थी मैं, तो मैम मुझे बोल रहे थे कि मैम आप थोड़ा आगे चले जाओ। तो मैंने बोला मैम सभी बैठे हुए हैं और मुझसे ना थोड़ा सा मतलब आगे नहीं जाया जाएगा, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे से ही ना अपना जितना वीडियो बनता है मैं बना लेती हूँ। तो मैम कह रही चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ से बना लो। और इसके बाद देखिए ये आ गया था कोई गुजराती डांस, मतलब राजस्थानी डांस है, तो ये राजस्थानी डांस पे परफॉर्मेंस हो रहा था। और इन लड़कियों ने भी इतना अच्छा डांस किया था ना, बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये है ना, ये जिस भी सॉन्ग पे डांस कर रही थी, कुछ भी कर रहे थे, वो पीछे ना मतलब पूरा बता रहे थे कि इस चीज़ पे डांस करना है। और पीछे से मान लो हम पीछे बैठ के देख रहे हैं और इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पता नहीं चल रहा, तो जैसे वो स्क्रीन पे बता रहे थे ना, तो हमें पता चल रहा था कि ये कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं और कौन सी थीम है, तो सब पता चल रहा था। और यहाँ पे देखिए कोई उठ रहा था, कोई बैठ रहा था। और मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पीछे हूँ, नीचे जाके जगह बहुत ज़्यादा थी। और फिर सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियाँ मुझे ना मतलब चढ़ पाना उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए मैं पीछे ही बैठ गई थी, क्योंकि पीछे भी जब मैं आई थी वो भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही आई थी।
तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ, आगे सभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो अभी पीछे जाऊँगी फिर मुझे और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्कूल वाली मैम है वो उनको पता है, तो वो बोल रहे थे मैम अगर आपको आगे आना है तो आप आगे जाके बैठ सकते हो। तो मैंने बोला कि नहीं मैम ठीक है, मैं यहाँ पे पीछे बैठती हूँ, क्योंकि फिर मैं और मेरी छोटी बेटी थी दोनों, और छोटी बेटी आपको पता है वो बहुत ज़्यादा शरारती है तो वो शरारतें कर रही थी, मम्मा दीदी कहाँ गई, तो मैंने बोला दीदी की परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस है, दीदी को मैम ले गए हैं। तो यहाँ पे और भी पेरेंट्स आए थे जिनको ना बेचारों को जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए, तो वो मेरे पास ही बैठ गए थे। तो वो बोले कि मैम हमें थोड़ा सा लेट हो गया था तो हमें तो मतलब जगह नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मैं तो जल्दी आई थी मगर मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं जा पाई, इसलिए मैं तो पीछे बैठ गई थी। तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस ना थोड़ा सा फ़ोन में ले तो रही थी, मगर मुझे थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा था, वो इसलिए कि मेरा फ़ोन ना थोड़ा सा ना ख़राब हो रखा है, तो उसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा सा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियोस बना रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, यानी सारे लोगों लेके इन्होंने वीडियोस बनाया था कि यहाँ पे आजकल बच्चे पढ़ाई में कम और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ये चीज़ें ही देखते हैं, और इस पर बहुत अच्छा बच्चों ने वीडियोस बनाया था, मतलब कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी थी बच्चों ने। और यहाँ पे ये बताया गया था कि इन चीज़ों से हट के लिखाई पढ़ाई यानी पढ़ने में ध्यान लगाओ। और फिर आ गया था ये देखिए हमारा पंजाबी डांस भांगड़ा, और फिर ना इन्होंने भांगड़े पे लड़कियां और लड़के इतना अच्छा डांस किया था, बहुत ही अच्छा डांस किया था। और यहाँ पे सॉन्ग जो लगाए थे ना पंजाबी सॉन्ग, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे। और क्या है ना हमारे आपको पता है मैं पंजाबन, और पंजाबी सॉन्ग सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ना लड़कियां भी बड़ी थी और लड़के भी मतलब बड़े थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जो आधी परफॉर्मेंस हो गई थी और बीच में फिर बड़े आ गए थे। तो ये जो बड़े बच्चे थे ना फिर इन्होंने ये भांगड़े पे डांस करा था, और भांगड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा करा था। उसके बाद लड़कियों का आ गया गिद्दा, और फिर ये लड़कियां गिद्दा डालने लगी, बोलियां डालने लगी। और फिर मुझे ना अपना जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका पंजाबी बोलियाँ और पंजाबी डांस देखना, और मैं वो परफॉर्मेंस देख रही थी। और मतलब कि यहाँ पे आपको पता है साउंड की आवाज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर साउंड की आवाज़ लूँगी तो फिर ना वो कॉपीराइट में वीडियोस आ जाता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे बोल के ही आप लोगों को बता सकती हूँ। नहीं तो मैं अगर साउंड की आवाज़ लेती तो इसमें बहुत अच्छे सॉन्ग थे जिसमें लड़कियाँ और लड़के और सभी बच्चों ने इतना इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए फिर से लड़कियाँ और लड़के आ गए हैं, तो यहाँ पे अपना वो कोई टॉपिक है तो लड़कियाँ इस टॉपिक पे डांस करेंगी, और मतलब कि आपस में बात करती हैं, और फिर ना वो बोलियाँ डाल रही थी। और यहाँ पे कैमरेमैन थे जो जहाँ पे हम भी बैठे थे, सारा स्टेज वगैरह सभी पे ही वीडियोस बना रहे थे वो। और फिर ना जब इसकी मैम आई थी, उसकी मैम बोली कि चाहत की परफॉर्मेंस अब हो गई, अगर आपको घर जाना है तो आप मतलब देख लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मानो कि अंधेरा ही हो गया था। तो फिर मैंने बोला मैम अभी इनको मैंने हस्बैंड को फ़ोन करा है, तो बस वो आने वाले हैं फिर ही जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। तो मैम कह रही कोई बात नहीं, अगर आप जाओगे तो हमें बता देना, क्योंकि लिफ्ट में था, लिफ्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार लिफ्ट में चढ़ी थी मैं। तो लिफ्ट में क्या था ना, मुझे बहुत जल्दी से उन्होंने बोल दिया था लिफ्ट में जाओगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, सीढ़ियाँ मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैं लिफ्ट में चढ़ के चली गई थी। और सब बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था परफॉर्मेंस देखने का। तो आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये दूर से वीडियो शूट करा था, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं पास में नहीं बना पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा दूर बैठी थी, तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये दूर से ही शूट कर पाई थी। तो आप लोग मेरी बेटी की वीडियोस देख के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को सपोर्ट करते जाइएगा, पूरा सपोर्ट देते रहिएगा कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती जाऊं। वो क्या है ना कि जब मैं वीडियोस बनाती हूं तो मुझे सच बताऊं तो बहुत दिक्कत होती है चलने फिरने में, चल फिर के मैं वीडियोस नहीं शूट कर सकती हूँ। तो इसलिए जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो थोड़ा खड़ा हो जाती हूँ और थोड़ा बैठ जाती हूँ कि मेरी वीडियो प्रॉपर से बन पाए।
तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस, ये देखिए मेरी बेटी ना यहाँ पे डांस कर रही है और बीच में ना मैं इसकी वीडियो बनाने लगी थी और यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा था, अच्छे से दिख नहीं रही थी वो मुझे। तो फिर मैंने चलो थोड़ी वीडियोस में अपनी बेटी की बना देती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी और एक लड़का दोनों डांस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उसकी आँख में ना लाइट जा रही थी थोड़ी सी और बहुत मज़ा आया था परफॉर्मेंस देखने का। यहाँ तक हमारा व्लॉग था। बाय।